हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, काफी बेसिक लेक्चर है, लेकिन अगर आपको डिजिटल और डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना है तो इस लेक्चर को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर बात करें हम बीएसएनएल जेईई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छोटे मोटे क्वेश्चन जिसमें से एक या दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इससे प्रीवियस जो हमारे कम्युनिकेशन में सीरीज है उसको आप आई बटन पर क्लिक करके सारे प्रीवियस लेक्चर्स सीरियल वाइज भी देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी हमारे सारे लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैंने डिजाइन किया है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका एक सेंडर साइड है, ठीक है, एक रिसीवर साइड है और इनको कनेक्ट करने के लिए चैनल्स हैं। ठीक है, वैसे इसके बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है कम्युनिकेशन में, यानी कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन वाला, उसमें भी मैंने काफी कुछ इनके बारे में एक जनरल आइडिया आपको दिया था। ठीक है, फिर भी एक बार हम डिजिटल पर्सपेक्टिव से भी इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि और थोड़ा क्लियर हो सके, यानी कि जो एटलीस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पता लग सके कि इनका वर्क बेसिकली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोर्स की। ठीक है, सोर्स क्या है? सोर्स बेसिकली है आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ से आ रही है उसे कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो आपकी ये एनालॉग इंफॉर्मेशन सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके ये डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्स भी हो सकते हैं। अब अगर एनालॉग इंफॉर्मेशन सोर्स की बात करूं तो एनालॉग इंफॉर्मेशन सोर्स में आपके क्या कुछ हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि कोई आपकी स्पीच आ रही है माइक्रोफोन से। ठीक है, जैसे मान लिया मैं बात कर रहा हूं आपसे, लेक्चर दे रहा हूं आपको, सो ये भी एक तरीके का एनालॉग इंफॉर्मेशन सोर्स है। ठीक है, या फिर आप कह लें कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमने प्रीवियस हम अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल मेरा अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक आपका क्या है, एनालॉग इंफॉर्मेशन सोर्स है। ठीक है, अब बात करें अगर डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्स की, डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या हो सकते हैं? ठीक है, जैसे कि आपका टेली टाइप का डेटा हो गया, टेली टाइप का मतलब जैसे टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, या फिर आपकी कंप्यूटर की आउटपुट हो गई। कंप्यूटर के आउटपुट में क्या कुछ हो सकता है, आपका सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट सिंबल्स या लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सिंबल्स आपको पता है, अगर आपने डिजिटल पढ़ी होगी तो डिस्क्रीट सिंबल्स इस टाइप के हो गए, या फिर हमने डिफाइन किया था आपका सैम्पलिंग थ्योरम वाले उसमें भी कि डिस्क्रीट में क्या होता है। बेसिकली डीएसपी अगर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे, अगर हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो उसमें इनको काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिजिटल जो सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह में। ठीक है, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्सेज में आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर की कोई आउटपुट है जिसमें आपके सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट सिंबल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब होता क्या है कि हमें अगर काम करना है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो जो एनालॉग इंफॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन में। किसके प्रोसेस के थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजिंग। ठीक है, सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग में सैम्पलिंग थ्योरम में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड वाले जो हमारा लेक्चर था। ठीक है, और जो क्वांटाइजिंग वगैरह का भी एक कॉन्सेप्ट है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पीसीएम वाले में, पल्स कोड मॉड्यूलेशन वाले में भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमें बेसिकली करना क्या है कि एनालॉग इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो है, एनालॉग इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है हमें डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन में, ताकि हम उसको फर्दर प्रोसेस कर सकें डिजिटल कम्युनिकेशन में। और दोनों मैंने बता दिए कि सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग के थ्रू हम इनको करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो है मेरा क्या है, दूसरा है सोर्स एनकोडर। ठीक है, सोर्स की बात कर लिया, अब एक और क्या है मेरा, सोर्स एनकोडर। अब सोर्स एनकोडर बेसिकली है क्या? सोर्स एनकोडर के बारे में आप छोटी सी बात ये समझ लें कि सोर्स एनकोडर जो है वो कन्वर्ट करता है सिंबल सीक्वेंस को, यानी कि ये क्या करेगा, सिंबल जो सीक्वेंस है आपका, सिंबल सीक्वेंस को कन्वर्ट करेगा आपका बाइनरी सीक्वेंस में। बस इसके बारे में इतना जान लें आप। ठीक है, सिंबल सीक्वेंस को बाइनरी सीक्वेंस यानी कि 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है,
तो बेसिकली सोर्स एनकोडर का काम ये है। रिसीवर साइड पे जो आप देख सकते हैं ये सोर्स एनकोडर, तो रिसीवर साइड पे एक आपका सोर्स डिकोडर है। अब सोर्स डिकोडर बेसिकली क्या करेगा, जस्ट इसका उल्टा करेगा, यानी कि वो कन्वर्ट करेगा जो बाइनरी आउटपुट आ रही है, यानी कि यहां से वाली फर्दर होके जाएगी ना, तो जो बाइनरी आउटपुट आपकी आ रही है चैनल की, उसको सिंबल सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली सोर्स एनकोडर का काम है सिंबल सीक्वेंस को बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना, यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करना, और सोर्स डिकोडर का काम है 0 और 1 को, यानी कि बाइनरी सीक्वेंस को सिंबल सीक्वेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, इतना आपके लिए समझना जरूरी है। अब बेसिकली सोर्स कोडिंग का जो एक एम होता है वो क्या होता है कि जो रिडंडेंसी है इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन में, ठीक है, उसको एक तरीके से कम करना, ठीक है, या रिमूव करना। उससे क्या होगा, सोर्स रिडंडेंसी का मतलब क्या होगा कि कुछ बिट्स ऐसी हैं कि जो हमारी यूजफुल नहीं है, उनमें इंफॉर्मेशन हमारी कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसको चैनल के थ्रू उसको पास करेंगे या चैनल के थ्रू उसको ट्रांसमिट करेंगे तो बेसिकली मेरी बैंडविड्थ को बढ़ाएगी। ठीक है, तो बैंडविड्थ को मेरी मिनिमाइज करने के लिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सोर्स कोडिंग करता हूँ या एनकोडिंग करता हूँ। ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूं, जो ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन में जो रिडंडेंसी आ रही है उसको रिमूव कर सकूं। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि सोर्स एनकोडर का काम क्या है और सोर्स डिकोडर का काम क्या है। ठीक है, अब उसके बाद जो है मेरा वो है चैनल एनकोडर। ठीक है, उसके बाद जो है चैनल एनकोडर। अब चैनल एनकोडर की अगर मैं बात करूं तो चैनल एनकोडर में होता क्या है, अब कुछ एरर्स भी आ सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है चैनल कोडिंग में कि एरर कंट्रोल की जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, चैनल एनकोडिंग में कुछ एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं आउटपुट ऑफ द सोर्स कोडर। ठीक है, यानी कि जो सोर्स एनकोडर से मेरी कुछ आउटपुट आ रही है, मैंने बताया कि बाइनरी सीक्वेंस वगैरह आ रहे हैं। अब जब क्या होगा, जब ये बाइनरी एनकोडिंग से कुछ आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, इसमें कुछ एरर्स भी आने लग जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसमें क्या करेंगे चैनल एनकोडिंग में, यानी कि कुछ बिट्स को ऐड करेंगे, एडिशनल बिट्स को ऐड करेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है ना, नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड, उसमें आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लें यहाँ पे कि जो सोर्स एनकोडर से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, इस बाइनरी सीक्वेंस आ रहा है, इसमें मेरे को कुछ एरर्स भी आ सकती हैं। ठीक है, और उन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसमें मैं बेसिकली क्या करता हूं कि कुछ बिट्स को ऐड करता हूं। अब जो ये एक्स्ट्रा बिट होती है इनमें कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं होती है, लेकिन रिसीवर साइड पे ये मैं डिटेक्ट कर सकता हूं कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें कुछ एरर है या नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, ये होगा जनरली इसका काम कि चैनल एनकोडर क्या करेगा कि जो नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड, उसमें आपको काफी बेटर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, होप ये जो दोनों तीनों आपके हमने डिस्कस किए हैं ये आपको काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्या है, वो है चैनल डिकोडर। अब चैनल डिकोडर बेसिकली क्या करेगा, ये चैनल डिकोडर जस्ट उल्टा करेगा जो चैनल एनकोडर कर रहा है। तो चैनल डिकोडर रिकवर करेगा इंफॉर्मेशन को। ठीक है, यानी कि जो बिट्स आ रही हैं, ठीक है, उसमें से क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको डिकोड करेगा, रिकवर करेगा, और इसी के साथ साथ एरर डिटेक्शन और उसकी करेक्शन भी पॉसिबल है मेरी चैनल डिकोडर से। यानी कि जो मैंने बताया है आपको कि अगर मेरी कुछ एरर मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करते हुए अगर कुछ एरर्स इंक्लूड हो जाती हैं तो उनको जो मेरा चैनल डिकोडर है उनको डिटेक्ट भी कर सकता है और करेक्ट भी कर सकता है। ये चैनल डिकोडर का काम है। ठीक है, और चैनल एनकोडर का काम मैंने बता दिया है। इससे जो कुछ इंफॉर्मेशन या बाइनरी सीक्वेंस आ रहा है उसमें कुछ एडिशनल बिट्स ऐड करेगा ताकि जब ये यहाँ पे जाए तो उनको हम पहचान सकें कि कहीं इसमें कुछ एरर तो नहीं आ गई है। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में काफी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर तो मैं आपको काफी पहले से ही बताता आ रहा हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मॉड्यूलेटर इस फॉर्म में क्या करेगा। मॉड्यूलेटर आपका बेसिकली जो इनपुट बिट स्ट्रीम आ रही है यानी कि आपकी बाइनरी सीक्वेंस आ रहा है, इसको इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में किस लिए कन्वर्ट करेगा, ताकि ये कम्युनिकेशन चैनल पर ट्रांसमिट हो सके इजीली। ठीक है ना, ये जो आपके ट्रांसमिशन चैनल है उन पे इजीली ताकि ट्रांसमिट हो सके, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, उसी के साथ साथ मॉड्यूलेटर जो है बेसिकली आपका जो चैनल नॉइस है उसके इफेक्ट को भी मिनिमाइज करता है
और बेसिकली आपको सब पता ही है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है मॉड्यूलेटर के बारे में, सो जनरल वर्क उसका यही है। ठीक है, और नेक्स्ट मेरा इसी के साथ में अगर मॉड्यूलेटर की बात हुई है तो डिमॉड्यूलेटर। डिमॉड्यूलेटर का काम क्या है? ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट करेगा मैसेज को, जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब इंफॉर्मेशन जो वेव फॉर्म में आ रही है ना, उसको ये बेसिकली आपकी जो मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। वो कैसे करेगा? ये कि जो आउटपुट होगी मॉड्यूलेटर की, ये जो आपका आउटपुट है डिमॉड्यूलेटर की, सॉरी, आउटपुट जो होगी डिमॉड्यूलेटर की वो बिट स्ट्रीम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था, बिट स्ट्रीम को इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन डिमॉड्यूलेटर क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म को बिट्स में चेंज कर देगा। ठीक है, ये आपका मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर काम हो गया। अब दो इसमें और हैं, एक क्या है आपका ट्रांसमीटर एंटीना और एक क्या है रिसीवर एंटीना। ठीक है, ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीवर एंटीना की जरूरत कब पड़ेगी? सपोज कीजिए मैंने आपको एंटीना उसमें बताया था कि अगर मेरे को लॉन्ग ट्रांसमिशन करना है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है, तो एंटीनाज में यूज करता हूं। ठीक है, एंटीनाज क्या करेगा? एक मेरा ट्रांसमिटिंग एंड पे लगा होगा जो मेरे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, एक रिसीविंग एंड पे लगा होगा जो इस सिग्नल को रिसीव करेगा। अगर यहाँ पर कोई फिजिकल चैनल नहीं है, जैसे कि सपोज कीजिए आपका यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, माइक्रोवेव लिंक हो रहा है, तो उस केस में एंटीना जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो एंटीना का बेसिकली वर्क आपको इतना ही समझना काफी है। एक और मेरा क्या है? चैनल। चैनल क्या है? चैनल बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी कि जो एक सोर्स साइड है आपके, सेंटर साइड और रिसीवर साइड है, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। अब डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं मेरे, जैसे कि पेयर ऑफ वायर्स भी हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर हो सकते हैं। ठीक है, और रेडियो चैनल्स हो सकते हैं, सैटेलाइट चैनल्स हो सकते हैं, या इनमें से किसी एक का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं। चैनल्स में मैंने आपको मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन वाले चैप्टर में बताया था। तो ये हमारा काम है चैनल का। ठीक है, और कम्युनिकेशन चैनल्स का क्या है, क्योंकि फाइनाइट बैंडविड्थ होती है, इसीलिए हम मॉड्यूलेशन वगैरह भी करते हैं, ताकि आपको लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि ताकि ट्रांसमिट कर सके हम इजीली ओवर द चैनल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वर्क था जो ओवरऑल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा। इसमें फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली इस लेक्चर को बताने का मतलब यही था कि फर्दर अगर हमारे ये एलिमेंट्स अगर और लेक्चर में यूज होते हैं, मैं सपोज कीजिए नाम लेता हूं सोर्स एनकोडर ये लगा दिया है और ये मैंने डिकोडर लगा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोर्स एनकोडर की बात हो रही है तो बेसिकली इसका वर्क क्या है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में हर एक को बताइए जिन लोगों के बारे में आप समझते हैं कि इनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और पसंद आया तो लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।